Hello everyone, welcome back to our channel. Welcome to Commerce Study by Priyanshu. Today we will going to study about class 11th economics chapter 13 profile of Indian agriculture and rural development. This chapter is very important for the exam and in this video we will cover role of agriculture, agriculture marketing, rural credit, agriculture diversification, organic farming. So watch the video till the end. Watch the video till the end. लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला है टॉपिक रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। First, agriculture provides employment to a large population of Indian, especially in rural area. एग्रीकल्चर जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, ये फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू लार्जर पॉपुलेशन। लार्जर एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन प्रोवाइड करता है इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्पेशली इन रूरल एरिया में। सेकंड, इट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इकोनॉमी बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम बाय सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट वेजिटेबल एंड मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट को। थर्ड, एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुगर केन टू शुगर इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट बोला है कि एग्रीकल्चर जो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को, जैसे कॉटन हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, शुगर केन इंडस्ट्री हो गया, ठीक, या शुगर केन इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री को करता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट जो एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरेन ट्रेड फॉर एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट है जो एग्रीकल्चर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल फॉरेन ट्रेड्स में एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। Therefore, agriculture is the foundation of rural development and economic growth. ये therefore agriculture is the foundation of rural development and economic growth के लिए होता है, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो प्रोसेस को लिख लीजिए। 1 सेकेंड गाइस। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं समझ आया तो फिर मैं बता दे रहा हूँ रोल्स क्या क्या है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी के। तो एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है स्पेशली इन रूरल एरियाज में। सेकेंड, इट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट है बस सप्लाइंग फूड ग्रेन, सप्लाई करके फूड ग्रेन को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, अदर प्रोडक्ट्स को, ठीक, सप्लाई करके नेशनल इनकम में ये प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सप्लाई करता है रॉ मटेरियल लाइक इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुगर केन टू शुगर इंडस्ट्री, ये सब सप्लाई करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को। फोर्थ, एग्रीकल्चर प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर एग्रीकल्चर प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरेन ट्रेड बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फॉरेन ट्रेड में प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट रोल है। देयरफॉर एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले फिर से जो नहीं लिया वो ले ले। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इशू ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड पॉलिसी इन रूरल डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट, इशू क्या है इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसीज और रूरल डेवलपमेंट में। इंडियन एग्रीकल्चर फेस मैनी प्रॉब्लम्स। इंडियन एग्रीकल्चर फेस करते हैं कई प्रॉब्लम्स। फार्मर हैव स्मॉल एंड फ्रैगमेंट लैंड होल्डिंग। फार्मर हैव स्मॉल फ्रैगमेंट एंड लैंड होल्डिंग होता है। मोस्ट फार्मिंग स्टिल डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल। सबसे ज़्यादा फार्मिंग स्टिल डिपेंड होता है मानसून फॉल्स पे। देयर इज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन इरीगेशन फैसिलिटी। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन रूरल एरिया पीपुल फेस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट पुअर एजुकेशन हेल्थ सर्विस। दिस इशू स्लो डाउन रूरल डेवलपमेंट। ये सब इशू स्लो डाउन करते हैं रूरल डेवलपमेंट को, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तीसरा पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ग्रोथ रेट क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का, ठीक। ये पॉइंट्स इलेबरेट करते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन अनइवन। अनइवन है ये ग्रोथ रेट, मतलब
ये अनइवन कि नहीं हो, जल्दी नहीं होता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का। ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली। ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हुए थे रैपिडली। बट इवन टुडे एग्रीकल्चर ग्रोथ डिपेंड हैवीली ऑन weather condition, availability of input, government support, a stable growth rate increase for food security and farmer income। अब के समय में एग्रीकल्चर ग्रोथ डिपेंड करते हैं हेवनली गवर्नमेंट सपोर्ट्स के द्वारा, एबिलिटी ऑफ इनपुट्स पे, वेदर कंडीशंस पे, स्टेबल ग्रोथ रेट इन नेसेसरी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर इनकम्स पर। ठीक, फार्मर इनकम्स और फूड सिक्योरिटीज के ऊपर नेसेसरी करता है, तब जाके ग्रोथ रेट हो सकता है। अब डिपेंड है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कि गुड्स बाय और सेल करना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। पहला है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सेकंड गवर्नमेंट मेजर टू इम्प्रूव मार्केटिंग। पहला प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन, प्रेजेंस होना मिडिल मैन का, पुअर स्टोरेज फैसिलिटी होता है, लो प्राइस ऑफ फार्मर होता है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, अब गवर्नमेंट मेजर टू इम्प्रूव मार्केटिंग, गवर्नमेंट क्या मेजर करता है इम्प्रूव करने के लिए मार्केटिंग को? तो रेगुलर मार्केट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम लोग एमएसपी भी कहते हैं, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज, ई नेमा ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो सकता है, कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग। ठीक, कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग, फार्मर सेल प्रोड्यूस टुगेदर थ्रू कोऑपरेटिव टू गेट बेटर प्राइस एनेबल एक्सपोर्टेशन। ठीक, फार्मर सेल करता है, सेल प्रोड्यूस करता है टुगेदर, सारे फार्मर्स मिल के प्रोड्यूस करते हैं थ्रू कोऑपरेटिव टू गेट बेटर प्राइस, बेटर प्राइस गेट करने के लिए एंड अवॉइड एक्सप्लोजन्स के लिए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट मीन्स लोन गिवन टू फार्मर। रूरल क्रेडिट में लोन गिवन करना फार्मर्स को। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर। थोड़ा तबीयत मेरी बिगड़ी हुई है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए। मीडियम टर्म क्रेडिट फॉर टूल्स एंड कैटल्स। मीडियम टर्म क्रेडिट होता है टूल्स और कैटल्स के लिए। लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर लैंड एंड इरीगेशन। लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है लैंड्स और इरीगेशन के लिए। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मनी लेंडर और ट्रेडर होता है। इंस्टीट्यूशनल है, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, नबार्ड है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज सेफ एंड चीपर फॉर फार्मर। ये इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है ये सेफ है और चीपर भी है फार्मर्स के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं बता दूं रूरल क्रेडिट क्या होता है। रूरल क्रेडिट मीन्स लोन गिवन टू फार्मर। जो रूरल क्रेडिट है लोन गिवन करने के लिए फार्मर को। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या क्या है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, मीडियम टर्म क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट यूज होता है सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए। मीडियम टर्म क्रेडिट यूज होता है टूल्स और कैटल्स के लिए। लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है लैंड और इरीगेशन के लिए। सोर्सेज तो क्या है रूरल क्रेडिट के? तो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर और ट्रेडर्स के लिए होता है। इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, नबार्ड के लिए यूज होता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज सेफ एंड चीपर फॉर फार्मर। ये इंस्टीट्यूशनल सेफ और चीपर है फार्मर्स के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू अनदर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स करता है शिफ्ट करना ट्रेडिशनल क्रॉप्स और अदर एक्टिविटीज को। ये इंक्लूड्स करता है डेयरी फार्मिंग, फिशरिंग, पोल्ट्री, हैंड हॉर्टिकल्चर। ग्रीन रिवैल्यूएशन क्या क्या है? फोकस मेनली ऑन व्हीट एंड सी राइस,
पोस्ट ग्रीन रिवैल्यूएशन है, मोर फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन इज सुटेबल एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज करता है इनकम को, एम्प्लॉयमेंट और रिड्यूस रिस्क करना, और मोर फोकस करता है हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन और सुटेबल एग्रीकल्चर पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। आप लोग फिर से मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ क्या क्या है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स करता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो है मीन्स करता है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू अनदर एक्टिविटी, ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे शिफ्ट करके ट्रेडिशनल क्रॉप से अनदर एक्टिविटी में इंक्लूड कर डेयरिंग फार्मिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं, फिशरिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं, पोल्ट्री पे शिफ्ट हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से शिफ्ट हो सकते हैं। ग्रीन रिवैल्यूएशन पे क्या क्या है, फोकस मेनली ऑन व्हीट एंड सीड पे होता है। पोस्ट ग्रीन रिवैल्यूएशन है, मोर फोकस होता है डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। फिर उसके बाद है 1 सेकेंड गाइस, हाँ, फोर मोर फोकस होता है डाइवर्सिफिकेशन सुटेबल एग्रीकल्चर पे, डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस रिस्क पे है। आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज नेचुरल इनपुट इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि केमिकल को ना यूज करके ऑर्गेनिक तरीके से उगाना, मतलब कि प्रोडक्शन करना। और एग्रीकल्चर में मतलब जैसे राइस हो गए बिना केमिकल यूज हुए, ठीक, जैसे फ्रूट्स हो गए बिना केमिकल यूज हुए, ऑर्गेनिक तरीके से वो अपने आप पकना, उसी को हम लोग मतलब अपने आप उगना या पकना कोई चीज को कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल यूज हुए। तो नीड्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, पहले हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट को, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इम्प्रूव करें हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को, प्रोवाइड हेल्थ फूड करना, हेल्थ फूड मतलब कि हेल्दी फूड प्रोवाइड करना पीपुल रूरल एरियाज में या पीपल्स को, कि कोई बीमार ना हो, केमिकल्स वाला फ्रूट्स को नहीं, सब वेजिटेबल्स को नहीं सेल करना, वो सब अनहेल्दी चीज़ें हैं, केमिकल्स के उगाए हुए तो अनहेल्दी हो गए तो बीमार हो सकते हैं। प्रोवाइड करते हैं अच्छी तरीके के फ्रूट्स को ऑर्गेनिक तरीके से उगा के बेचना। बेनिफिट्स क्या क्या है, पॉपुलेशन फ्री फार्मिंग, पॉपुलेशन फ्री हो जाता है फार्मिंग करने के लिए, बेटर क्वालिटी फूड्स होते हैं, अच्छे क्वालिटीज़ के फूड्स मिलते हैं, हाई मार्केटिंग डिमांड्स होते हैं, ज़्यादा मार्केटिंग डिमांड्स होते हैं। इंडियन इज नाउ प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल, इंडिया प्रमोट्स करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल के लिए, ठीक, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडिया नाउ प्रोवाइडिंग, मतलब इंडिया प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। Thank you and have a nice day ahead. So student, this was the chapter 13 profile of Indian agriculture and rural development. If you found this video helpful, like the video, subscribe the channel, comment for your doubtful below. Thank you for watching. Thanks for watching. Subscribe, like, comment, share, press the bell icon and click on all buttons.